महाराष्ट्र की सियासत एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बयान के बाद भड़क गई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को धमकी दी। राज ठाकरे ने कहा कि अगर निशिकांत दुबे मुंबई आया तो उसे मुंबई में डुबो कर मारेंगे। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी चैलेंज किया। राज ठाकरे ने कहा कि अगर हिंदी को कंपलसरी किया गया तो वो स्कूलों को बंद करवा देंगे। दरअसल महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए। हिंदी को तीसरी भाषा बनाने के आदेश का विरोध किया, जिसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में हिंदी मराठी को लेकर हंगामा हुआ। मारपीट की नौबत आ गई। मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर दुकानदारों के साथ मारपीट की गई, जिसका बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विरोध जताया था और कहा था कि अगर उद्धव और राज ठाकरे बिहार यूपी आएंगे तो उन्हें पटक पटक कर पीटा जाएगा। निशिकांत दुबे के इसी बयान पर राज ठाकरे ने पलटवार किया और कहा कि अगर निशिकांत मुंबई में आया तो समंदर में डुबो कर मारेंगे। त्या दिवशी तो कोणतरी भारतीय जनता पक्षाचा एक खासदार कोणतरी दुबे नावाचा कसा काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहां पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती? हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डुबे कर मारेंगे। त्याला हिम्मत होते बघा कशी। तुम्ही जर काही बोललात तर त्याची राष्ट्रीय बातमी होते। तुम्ही जर कुठची मराठी माणसाबद्दल काही गोष्ट बोललात तर ती राष्ट्रीय बातमी। पण हे ज्यावेळेला बोलतात त्यावेळेला त्यांना माहिती असतं सरकार आमच्या मागे आहे। राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को लेकर बयान दिया तो निशिकांत दुबे का भी जवाब आया। निशिकांत दुबे ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। उद्धव और राज ठाकरे सिर्फ पीएमसी चुनाव को लेकर मराठी बनाम हिंदी कर रहे हैं। कि जब जब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है, इसी तरह के गरीब निहत्थे आदमी को मारते हैं और मारते हैं तो हिंदी भाषी होने के नाते मुझे तो जैसे सबों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है, तमिलियंस को गर्व है, कन्नड़ को गर्व है, तो मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी है। हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। तो जहाँ कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि मैं सांसद हूँ, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहाँ की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये मोदी जी का राज है। यहाँ जो है ये इस तरह का गुंडई नहीं चलेगा। दरअसल मुंबई में बीएमसी का चुनाव है और ऐसे में मराठी वर्सेस हिंदी की आग लगाई जा रही है। मराठी वर्सेस हिंदी को हवा देने की कोशिश की जा रही है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर फडणवीस हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करेंगे तो ये सरकार के लिए आत्महत्या की तरह होगा। इतना ही नहीं, एमएनएस चीफ ने यह भी कहा कि अगर पहली से 5वीं तक हिंदी लागू करने की कोशिश की तो स्कूल बंद करवा दूंगा। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याचे देवेंद्र फडणवीस त्यांनी काल सांगितल्यामुळे तिसरी हिंदी भाषा आम्ही सक्तीची करणार म्हणजे करणार। आता राज्य सरकारला जर आत्महत्या करायची असेल तर त्यांची बेशक करावी। त्या दिवशीच्या मोर्चाच्या फक्त धसक्याचे निर्णय मागे घ्यायला लागला होता। फडणवीसजी तुम्ही सांगताय ना की तिसरी भाषा आम्ही सक्तीची आणणार म्हणजे आणणार। मी आता आपल्याला सांगतो, महाराष्ट्रात 1ली ते 5वी हिंदी आणायचा आपण प्रयत्न तर फक्त करून बघा। दुकानं नाही, शाळाही बंद करेल।
आज मराठी आणली पाहिजे, सक्तीची केली पाहिजे. ते सोडून तुम्ही हिंदी सक्तीची करण्याच्या मागे लागलेला कोणाच्या दबावासाठी? कोण दबाव टाकते तुमच्यावरती? हे केंद्राचं पूर्वीपासूनच आहे. तो